जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। जून का महीना स्टार्ट होने वाला है और मई का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। राशियां स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि जो राशियां हैं ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि आखिर जून का महीना उनके लिए क्या सौगात लेके आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम राशि मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए पहले स्वास्थ्य को लेके चलते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहे। देखिए, स्वास्थ्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन भाग दौड़ का टाइम है, आपको काफ़ी मेहनत करनी है, तो उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग या मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। वरना स्वास्थ्य को लेके आपका मतलब कोई गंभीर बीमारी नहीं है। थोड़ा सा बस इसी बात का ध्यान रखिए कि गर्मी ज़्यादा आएगी तो हो सकता है आपको थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो संबंध में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। भागदौड़ के टाइम में हो सकता है कि आपके जीवन साथी से ही आपकी थोड़ी अनबन हो जाए, क्योंकि आप टाइम दे नहीं पाएंगे। तो थोड़ा उसको आपको बैलेंस करना है। लव रिलेशन में आपका ये है कि थोड़ा सा टाइम ये है कि अच्छा टाइम है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे भी आपको मनमुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे। बाकी अगर एजुकेशन के मामले में अगर स्टूडेंट के बारे में देखा जाए तो स्टूडेंट का टाइम अच्छा है। विदेश से अगर उनकी एजुकेशन अगर रुकी हुई थी या किसी भी तरीके से वो जा नहीं पा रहे थे तो वो काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। और अगर पैसों की बात करी जाए तो पैसों से रिलेटेड आपका टाइम बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, तो मेहनत का आपको फल मिलेगा। 5 तारीख को मतलब शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और शनिदेव का अगर मंत्र करते रहेंगे साथ साथ हनुमान चालीसा, तो आपके लिए टाइम बहुत कुछ देके जाएगा। तो परेशान ना होइए, ये राशि के अकॉर्डिंग बताया है, बाकी चार्ट सबके अलग होते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप उपाय करते हैं शनिदेव का करें या हनुमान चालीसा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखा जाए टाइम आपका अच्छा है। अब आती है दूसरी राशि वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के लिए किस तरह से होगा ये, इसके बारे में बात करें। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है आपकी भी। ऐसा हो सकता है कि आंखों की आपको प्रॉब्लम हो जाए या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आपका स्वास्थ्य के लिहाज से टाइम अच्छा है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा अप डाउन्स आपको हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, उसकी वजह से आपको सर में दर्द जैसे माइग्रेन मैंने बताया है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बाकी ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी अच्छा टाइम बीतेगा, परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, यात्राएं आप करेंगे, हो सकता है आपको तीर्थ यात्रा का मौका मिले और काफ़ी आप दान पुण्य वहाँ पे करें और वहाँ से आपको सक्सेस भी मिलेगी। मतलब यात्रा करेंगे तो उससे आपको फल भी अच्छा मिलेगा और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लव रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक आपके बैलेंस रहेगा और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो काफ़ी अच्छा टाइम है आपका इसका। एजुकेशन के मामले में अगर एजुकेशन का देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट का मन लगेगा पढ़ाई में, और जो इतने दिन से परेशान थे कि काम नहीं हो रहा था या प्रोजेक्ट नहीं पूरे हो रहे थे, वो सारे काम होंगे और पैसों से रिलेटेड आपको किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। पैसों से लेके दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ेंगे और हो सकता है भोग विलास के साधनों में आप फिजूल खर्ची करें। मतलब पैसा आएगा और जाएगा, तो देखा जाए टाइम आपका अच्छा है। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि का जो सेहत से अगर देखें तो काफ़ी हद तक आप मतलब बेफजूल की आप टेंशन लेंगे, अप डाउन की सिचुएशन रहेगी, आपका मूड का पता नहीं रहेगा। कुछ बेवजह आप किसी को कह भी सकते हैं, कड़वे वचन ना बोलिए, उस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि उस वो बोलेंगे तो आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है हाई बीपी हो जाए या प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। रिलेशनशिप को देखा जाए तो काफ़ी हद तक जैसे आपके बच्चों में अगर आपके कुछ अनबन चल रही थी या संतान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम थी, कंसीव नहीं हो रहा था, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। और आप परेशान जिस चीज़ से थे, प्रॉपर्टी को लेके या मतलब घर में कलेश से लेके आप थे, वो सारी आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी, तो उसमें भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अगर लव रिलेशनशिप को देखा जाए तो थोड़ी अनबन हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि हो सकता है आपकी मतलब ढैया जा चुकी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाएगा, जिस वजह से आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसका ध्यान रखना है। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो
जो बच्चे हैं जो बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे विदेश से रिलेटेड, या मतलब प्रोजेक्ट उनके रुक रहे थे, या किसी भी तरीके से या उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, वो सारे काम बनेंगे। तो देखा जाए टाइम अच्छा है। पैसों का भी, आप कारोबार है या जॉब है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कारोबार में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। पैसों से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा शनि देव की आपको पूजा करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखेंगे। अदरवाइज देखा जाए मिथुन राशि का भी टाइम अच्छा है। अब आती कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि का स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब बेफिजूल आप सोच रहे हैं, या आप मानसिक तनाव लेके बैठे हैं, घर में किसी भी तरीके के बड़ों से आपकी अनबन हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। पिता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपको रिश्तों की बात है तो रिश्तों को संभाल के रखना है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक दूसरे को समय देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। लव रिलेशनशिप में भी आपके यही है कि थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा एक दूसरे को समझना है, वरना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि शनि भी वक्री हो रहे हैं ना, तो उस बात का ध्यान रखना है। पैसों से रिलेटेड अगर कारोबार से देखें, जॉब से, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं आएगी। जॉब से रिलेटेड हो सकता है आपके पुराने प्रोजेक्ट जो हैं, जो अटके हुए थे, वो शुरू हो जाएं, और जो आपके नए प्रोजेक्ट हैं उन पे आप काम करने लगें और ध्यान देने लगें, तो उसमें मुनाफा भी है। जॉब में प्रमोशन हो सकती है। तो देखा जाए जॉब और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा टाइम है। बस आपको संभालना, थोड़ी स्वास्थ्य है, फिजूल खर्ची से मतलब बचिए। थोड़ा स्वास्थ्य को लेके आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है ना। बाकी ये है कि देखा जाए टाइम अच्छा है, पैसों से लिहाज से बहुत अच्छा टाइम है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्रा आप विदेश की भी कर सकते हैं। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि का टाइम क्या है, सेहत के हिसाब से थोड़ा खास उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। 15 तारीख के बाद शायद उनका टाइम अच्छा आ जाए, शायद नहीं, मतलब ये शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबके चार्ट अलग होते हैं। लेकिन ये है कि 15 तारीख तक थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपकी सेहत के अकॉर्डिंग, कि सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, और आप गुस्से में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़ा उसका ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर रिलेशनशिप को देखा जाए तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपके पार्टनर में और आप में एक तरह से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, या कहा-सुनी हो सकती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर एजुकेशन की बात है तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको कुछ अचीव होगा। तो इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आउट होगा, वरना दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेडिटेशन करिए और फोकस करिए कि अपने जो भी आपका एम है, उसको, गोल को जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, आपका ध्यान भटकेगा, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जॉब, प्रोफेशन और कारोबार के अकॉर्डिंग तो एक टाइम बहुत अच्छा है, प्रमोशन के चांसेस हैं। आप कोई नया काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई अगर प्लानिंग कर रहे हैं बहुत दिन से, तो वो आपका काम सक्सेसफुल होगा और आप काम भी करेंगे। तो देखा जाए पैसों के लिहाज से और काम के लिहाज से, जॉब के लिहाज से बहुत अच्छा टाइम है। बाकी रिलेशनशिप को संभालना है और थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है, और बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है। अब आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के लिए अगर सेहत का देखा जाए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। पुरानी कोई बीमारी है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, आपको ब्लड का इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। बाकी सेहत का इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। रिलेशनशिप को देखा जाए, बच्चों से आपका ध्यान मतलब एक तरह से जो हट चुका था, वो अब ध्यान आप लगाएंगे और बच्चे आप पे भी ध्यान देंगे। तो बच्चों से लिहाज से ये टाइम बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपका ये है कि आप बैलेंस कर ले जाएंगे, और काफ़ी हद तक का मतलब आपकी जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो भी सॉर्ट आउट होंगी। काम के लिहाज से टाइम अच्छा है, क्योंकि बुध भी, जैसे सूर्य बुध है तो बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। तो आप जो सोच रहे हैं काम के लिहाज से, वो काम आपका होता हुआ नज़र आएगा, और आपके जो पार्टनर आपसे दूर हो गए थे वो भी आपके पास आएंगे, और नया काम करने की आप स्टार्ट करेंगे। पैसों के लिहाज से आपका थोड़ा सा अप डाउन रहेगा, लेकिन यह है कि आप बैलेंस कर लेंगे। अब आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए थोड़ा स्वास्थ्य को लिहाज से थोड़ा सा टाइम गड़बड़ है, उसका ध्यान रखिए।
बीपी की प्रॉब्लम है या बैक बोन की अगर आपको कोई इशू है तो उसका ध्यान रखिए। पैरों से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है तो थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ साथ आप सूर्य की पूजा भी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी देखा जाए, हो सकता है कि आपके काम जो अटके हुए थे, जैसे कि आप कोई नया प्लान आप सोच रहे थे कुछ बिजनेस से रिलेटेड या मतलब एजुकेशन के एक नया कोई सीरीज आप स्टार्ट करने वाले थे, वो शायद आपके काम स्टार्ट हो जाए। आपको हेल्प भी मिलेगी, आपके जो घर से भी आपकी हेल्प मिलेगी या आपके जो कलीग हैं उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी, तो काम आपका चलेगा। और एजुकेशन के मामले में आपका काम अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी टाइम अच्छा है। अगर रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को देखा जाए तो वैसे तो बहुत अच्छा है, सुख भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ आपको मतलब आप बैलेंस कर लेंगे, वैसे भी तुला राशि बैलेंसिंग एक राशि है, तो बैलेंस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसों के और जॉब और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए या बिजनेस के अकॉर्डिंग तो आपका काम एक तरह से अप डाउन की सिचुएशन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा चलेगा, मतलब ये है कि सबके चाल टलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही ग्रह कैसे हैं। लेकिन अगर देखा जाए एक मोटा मोटा अगर बताएं तो कि थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो घबराइए नहीं, थोड़े आप उपाय करेंगे सब ठीक होगा। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि बेफिजूल की सेहत से अगर देखा जाए, बेफिजूल की टेंशन लेके बैठ जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, वो आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। वरना यह है कि उसके चलते आपको इन्फेक्शन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप फिजूल का अपनी तरफ से इमेजिनेशन नहीं करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 7:30 भी अब स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर रिलेशनशिप का देखा है तो बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, काफ़ी मधुर आपके संबंध रहेंगे लव रिलेशन में भी और वैसे भी जीवन साथी से आपका बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। यात्राओं के योग है, आप हो सकता है बाहर घूमने जा सकते हैं, छुट्टियां पड़ी हैं जैसे, तो आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी अगर काम से देखा जाए, क्रिएटिव काम है आपका, मान लो हैंड मेकिंग का कोई काम है या कुछ इस तरह से आप कंप्यूटर में कुछ क्रिएटिव ऐसे करते हैं काम, तो आपका डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम बहुत अच्छा चलेगा। तो देखा जाए काम के लिहाज से भी ठीक है। और एजुकेशन की बात करें तो भाई पहले तो यही है कि जब सारे ग्रह आपके पक्ष में होते हैं तो एजुकेशन अच्छी होती है। तो यानी कि टाइम आपका अच्छा है, एजुकेशन भी मन मुताबिक आपके पढ़ाई के योग हैं। आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। बस थोड़ा सेहत का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि फिजूल का नहीं सोचना है। बाकी टाइम अच्छा है, पैसों के लिहाज से भी अच्छा ही है। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में विशेषकर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि गुरु मीन राशि में है और शुक्र के साथ है अभी, तो 15 दिन तक यानी 15 जून तक आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन पेट से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके का आई इन्फेक्शन, कैसे भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी नहीं पियेंगे तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी आपको घेर लेगा। बाकी ये है कि अगर एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो गुरु तो वैसे भी मीन राशि में है, तो एजुकेशन की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और धनु राशि का भी जो स्वामी होता है वो गुरु ही होता है, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। 7:30 आपकी जा चुकी है, तो एजुकेशन के हिसाब से भी आपका टाइम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट को मनचाहा रिजल्ट भी मिलेगा। हो सकता है कि एजुकेशन के साथ साथ आपको जॉब भी मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही तो आपको प्रॉब्लम जो चली आ रही थी फाइनेंशियली वो भी ख़त्म होगी। रिलेशनशिप को देखा जाए तो बस यही है, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बैलेंस कर लोगे। और गुरु आपको ज्ञान देता ही है, तो गुरु के अकॉर्डिंग अगर आप गुरु की पूजा करते हैं तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। पैसों से लिहाज से बहुत अच्छा टाइम है। देखिए हो सकता है आप राजनीति में उतर आएँ, हो सकता है आप नया कोई कारोबार शुरू करें, जॉब से रिलेटेड भी आपका बहुत अच्छा टाइम है। तो देखा जाए टाइम धनु राशि का बहुत अच्छा है, पैसों के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस इन्फेक्शन का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि में तो अभी 5 तारीख को जब शनि वक्री हो रहे हैं और शनि ही स्वामी है मकर राशि के, कुंभ राशि के, तो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। और जो सेहत है वो अगर मान लो थोड़ी गंभीर भी है तो भी आप उसको अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि शनि आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देगा। तो देखा जाए सेहत के मामले में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती भी है तब भी आप उसको मेंटेन कर लेंगे और घबराएंगे नहीं।
और अगर रिलेशनशिप को देखा जाए तो थोड़ी नीरसता आ सकती है, उदासीन हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको बैलेंस करना है अपने पार्टनर से, अपने लव रिलेशन अगर आपके चल रहे हैं तो उससे, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पैसों के लिहाज से जैसे मैंने पहले ही बोला है कि शनि देव आपके स्वामी हैं, तो आपको मतलब काफ़ी हद तक डायरेक्शन देंगे और आप उस डायरेक्शन के साथ अगर चलेंगे, सोचेंगे तो आपका काम होगा। तो बिजनेस जॉब से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। बस थोड़ा सा ये है, अपना चार्ट एक बार दिखा लीजिए तो थोड़े से आपको उपाय करने होंगे सेटन के। अब इनका एजुकेशन से देखिए, एजुकेशन में थोड़ा सा रुकावट आएगी, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो मकर राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन में कुछ मिलेगा। और पैसों से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके के अगर आपको लग रहा था कर्जे में आप थे जैसे, तो वो आपके कर्जे भी दूर होंगे। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि का जैसे मैंने बताया, मकर राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि वक्री होंगे। तो शनि वक्री होके पुराने आपके जो काम रुके हैं वो सारे काम करेंगे। तो कुंभ राशि के लिए भी एक तरह से कॉन्फिडेंस बहुत वृद्धि हो जाएगी, यानी कि सेहत में उनके सुधार होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप काफ़ी हद तक ऐसे काम करेंगे कि आपको खुद लगेगा कि मैं मतलब सेहत से रिलेटेड आपको आपको लगेगा कि मैं सेहत के लिए मैं योगा स्टार्ट करूं, तो खुद आप इस तरह के हो जाएंगे और अपनी सेहत पे ध्यान देंगे। तो ऐसी कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी पैसों से रिलेटेड आपको जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो डायरेक्शन भी शनिदेव आपको देंगे। गुरु भी जैसे मीन राशि में है, तो आपको एक एजुकेशन के साथ साथ हो सकता है कि एजुकेशन लाइन में आप चले जाएं या कुछ आध्यात्मिक हो जाएं, क्योंकि शनि देव भी कहीं ना कहीं अध्यात्म देते हैं। तो आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। तो पैसों से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसे मकर राशि में भी था कि थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। उदासीन आप हो जाएंगे तो समय दीजिए, परिवार को समय देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप में भी है, जैसे लव रिलेशन है, तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी एजुकेशन के मामले में ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको स्टूडेंट जो हैं अगर कर सकते हैं अचीव, तो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उनको बस मेहनत करनी है और एक डायरेक्शन तो अपने आप मिल ही जाएगी, क्योंकि शनि देव भी वक्री होंगे और गुरु मीन में है। तो वो आपको डायरेक्शन ज़रूर देंगे और आप उसके अगर डायरेक्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन में अगर तो डायरेक्शन अगर आपको मिलती है तो आप उस पर चलिए। और एजुकेशन में यही है कि थोड़ी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे। पैसों से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। आप एकदम से कॉन्फिडेंस वृद्धि होगी तो आपके अंदर एक तरह से जोश आएगा और काफ़ी हद तक आप काम को भी अच्छे से ढंग से कर पाएंगे। तो पैसों की आप टेंशन ना करिए। अब आती है अंतिम राशि, मीन राशि। देखिए मीन राशि के सेहत में सुधार आने स्टार्ट होंगे। जो इतने दिन से प्रॉब्लम में थे वो सुधार होंगे और सुधार के साथ साथ आपके अंदर भी एक एनर्जी एक फोकस आएगा कि मतलब मुझे क्या काम करना है क्या नहीं। आप बैलेंस हो जाएंगे। प्रॉब्लम जो आपके साथ चल रही थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होकर नज़र आएगी। आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सेहत से रिलेटेड आप प्रॉब्लम में थे वो सारे आपको सोल्यूशन नज़र आएंगे। मीन में अब जैसे आप ही के स्वामी हैं यानी गुरु हैं, तो आपके अंदर एक जज्बा आएगा काम करने का। अब सेहत से रिलेटेड देखा जाए तो सेहत तो जैसे मैंने पहले बोली कि सेहत आपकी अच्छी होगी, आपका सुधार आएगा। फाइनेंशियली जो है वो आपकी ग्रोथ का टाइम है। ये साल आपको काफ़ी हद तक बहुत कुछ दिलाएगा, लेकिन फिजूल खर्चियाँ बहुत होंगी, उसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना ही आपका जाएगा। मतलब प्लानिंग है पूरी, लेकिन उस हिसाब से पैसा आपका निकलेगा भी। जल्दीबाजी में आपको किसी से कुछ नहीं कहना है। आपको क्रोध बढ़ेगा क्योंकि 7:30 स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दीबाजी में किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेना है। चाहे आपको जॉब चेंज करना हो, चाहे घर चेंज करना हो, चाहे घर में कोई ऐसा मुद्दा हो, आपको किसी भी तरीके का निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेने हैं। बाकी यह है कि अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम है। आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन फिजूल खर्ची भी होगी। तो थोड़ा सा इस तरह की बचत करनी स्टार्ट करिए ताकि अलग से आपकी बचत हो, क्योंकि पैसा आने के पूरे चांसेस हैं पर फिजूल खर्ची भी होगी। 15 तारीख तक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन 15 तारीख के बाद आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। तो थोड़ा सा बस ये है, शनिदेव की आप उपासना करेंगे तो ओवरऑल देखा जाए आपका टाइम ठीक है। तो ये था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा जून के महीने में। अब क्या है, उपाय के हिसाब से देखा जाए तो उपाय आप
सब राशियों के अकॉर्डिंग, जैसे जो भी स्वामी हैं उनके अकॉर्डिंग आप करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यही होता है कि दान आप करिए। आप दान का मतलब ये नहीं है कि अपना पेट काट के, मतलब जिसको भी आपको कुछ भी आपको लगता है नीडी पर्सन को दीजिए, क्योंकि ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनकी दुआएं आपको ज़रूर लगती हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी ये है कि भगवान का आप जाप करेंगे। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, विशेषकर सारी राशियों के लिए बोल रही हूँ, तो उनका आपको जो मंत्र है शनिदेव का, ओम शम शनिचराय नमः, वो आप जाप कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव अभी 17 तारीख को, यानी 17 जनवरी 2023 को मार्गी होंगे। तो उस बात का ध्यान रखिए कि किस तरह से, मतलब शनिदेव को कैसे प्रसन्न करा जाता है। तो शनिदेव हमेशा नीडी पर्सन की अगर हम हेल्प करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और न्याय की बात करते हैं, किसी तरीके का छल कपट उन्हें पसंद नहीं है। तो इस बात का सारी राशि वाले ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी यही है, उम्मीद करी जाती है कि जून का महीना बहुत सारी खुशियाँ लेके आए आपके लिए। बहुत सारी जो प्लानिंग चल रही है वो सारी फुलफिल हो जाए। छुट्टियों का टाइम है, बच्चों के साथ आप इंजॉय करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।